गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अगले टॉपिक को, एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति का अर्थ होता है यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से गतिशील है। एक बार और सुनेंगे, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से गतिशील है तो ऐसी वस्तु के वेग, त्वरण तथा विस्थापन के संबंध में जो गणितीय समीकरण प्राप्त किया जाता है उसे गति का समीकरण कहते हैं। और इस गति के समीकरण का प्रतिपादन वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। एक बार सुनेंगे, एक समान त्वरित गति के समीकरण। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से गतिशील है तो ऐसी वस्तु के वेग, त्वरण तथा विस्थापन के संबंध को एक गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसको बोलते हैं गति का समीकरण। और इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से समीकरण होते हैं। तो पहला होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, यह वेग, त्वरण तथा विस्थापन में व्यक्त करने वाला गणितीय एक समीकरण है जिसको हम बोलते हैं गति का समीकरण। और इस समीकरण का प्रतिपादन सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। आइए बच्चों, इन समीकरणों में आए हुए व्यंजक के बारे में जानते हैं। u, तो u आपका है आरंभिक वेग, u आपका है आरंभिक वेग। तो आरंभिक वेग के t बराबर 0 पर। v क्या है? v आपका है अंतिम वेग। अंतिम वेग कब है? t समय बाद। अब देखिए, t समय बाद। s क्या है? दूरी है। s क्या है? दूरी। t समय बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। a क्या है? तो एक समान त्वरण। ये आपका एक समान त्वरण। ये रहा एक समान त्वरित गति के समीकरण। और इसका प्रतिपादन कौन किया था? तो वैज्ञानिक न्यूटन ने। आइए बच्चों, अब हम लोग ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन पढ़ेंगे। उसमें जो पहला है समय वेग संबंध। इस ग्राफ में एक समान त्वरण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या है? t बराबर 0 पे उस वस्तु का जो आरंभिक वेग था वो क्या था? u। तो देखिए यहाँ पे OA जो दिखाया गया है वह u दिखाया गया है। कब? t बराबर 0 पर। अब t समय बाद, ध्यान दीजिएगा, t समय बाद जो है उसका जो वेग है वह क्या हो गया? v हो गया। तो v को देखिए आप दर्शाया गया है, यह CD देख रहे हैं v है, यह भी कह सकते हैं o और e भी क्या है? v है। एक बार सुनेंगे, t बराबर 0 पर गतिमान वस्तु का जो आरंभिक वेग था वह क्या था? u, जो OA से दिखाया गया है। और t समय बाद जो उस वस्तु का जो अंतिम वेग था वह v है, वह CD। ऐसे देखिए, यह CD जो है वह v के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए, समय वेग ग्राफ की प्रवणता या ढाल ही, ध्यान सुनेंगे, समय वेग ग्राफ की प्रवणता या ढाल ही गतिमान वस्तु की त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हम इसमें पहले समय वेग संबंध में जो हम गति का समीकरण का निगमन कर रहे हैं उसमें हम त्वरण ज्ञात करेंगे। तो क्या ज्ञात करेंगे? समय वेग ग्राफ में प्रवणता या ढाल ही उस गतिमान वस्तु की क्या होती है? त्वरण होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्वरण A बराबर सरल रेखा AC का ढाल या प्रवणता, जो भी कहिए।
बताया कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता या ढाल ही गतिमान वस्तु का त्वरण होता है। तो त्वरण ये क्या हो गया, सररेखा AC का ढाल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AC का ढाल मतलब क्या, देखिए यह BC बटा AB, BC बटा AB। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है, BC ये पूरा कितना है V, ये कितना है U, तो BC वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए BC वैल्यू जाएगी V माइनस U। ये देखिए BC वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस U। हम लिख सकते हैं इसको V माइनस U। और AB देखिए कितना, AB क्या है यहाँ पे, देखिए ये T समय बाद है, तो ये T किसकी वैल्यू क्या हो गई, T, यहाँ लिख देंगे हम लोग T, ये हो जाएगा। तो ये गुणा कर दीजिए, तो AT बराबर V माइनस U, या हम लिख सकते हैं इसको इधर कर देंगे, तो V माइनस U बराबर AT, या V को हम क्या लिख देंगे, U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। ये देखिए ये रहा आपका गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण देखिए V बराबर U प्लस AT। इसको क्या बोलते हैं, समय वेग संबंध। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि गति का प्रथम समीकरण का निगमन कैसे होगा। हमने क्या ज्ञात किया, ढाल ज्ञात किया। समय वेग ग्राफ से हमने क्या ज्ञात किया, ढाल, या समय वेग ग्राफ की जो ढाल होती है या जो प्रवणता होती है वही गतिमान वस्तु की त्वरण होती है। तो हमने त्वरण का मान निकाला, त्वरण A बराबर AC का ढाल, तो AC का ढाल मतलब क्या, BC बटा AB, BC बटा AB। अब BC वैल्यू क्या है, देखिए V माइनस U, ये पूरा V, यह U, तो V माइनस U हो गया। और AB कितना है आपका, समय T हो गया, तो तिरे गुणा कर दीजिए, तो AT बराबर V माइनस U, या हम इसको लिख सकते हैं V माइनस U बराबर AT, यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, U प्लस AT। ये रहा हम लोग का गति का प्रथम समीकरण। आइए बच्चों, अब हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा समय स्थिति संबंध। इसमें क्या है, तो गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, गतिमान वस्तु चली गई दूरी हम लोग क्या पढ़े हैं, S बराबर। तो गतिमान वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी S है वह आकृति OACBD का क्षेत्रफल है, यानी चली गई दूरी बराबर आकृति OACBD का क्षेत्रफल। देखिए आकृति OACBD का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए इस आकृति में आपको दो चीज है, एक OABD यानी आयत, OABD का एरिया कर दीजिए, और प्लस क्या है, देखिए त्रिभुज ABC का, तो त्रिभुज ABC का एरिया, देखिए OABD का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ABC का। अब इनका मान लिखिए, आयत OABD का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा OA गुणे OD, ये हो गया आपका आयत का, प्लस त्रिभुज ABC का, तो 1/2 गुणे आधार यानी AB, और गुणे क्या होती है ऊंचाई, यानी क्या हो जाएगा ये BC। अब यहाँ मान को पुट कीजिए, OA देखिए कितना है U, OA कितना है U, और OD कितना है OD मतलब क्या हो गया T, तो हो जाएगा इसका UT प्लस हाफ AB कितना है देखिए T, तो T हो गया, और BC कितना है BC, तो V माइनस U, तो V माइनस U, ये रहा आपका। तो हम लोग गति के प्रथम समीकरण को अभी पढ़े, हम लोग याद किए हैं V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U बराबर AT, ऐसे हो सकता है। तो V माइनस U की वैल्यू क्या हो जाएगी AT, तो हम V माइनस U को क्या लिख सकते हैं AT, यानी UT प्लस हाफ T इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए AT, ये हो जाएगा आपका AT। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, तो UT प्लस हाफ गुणा कर देंगे क्या हो जाएगी AT स्क्वायर, तो क्या हो गई आपकी S। देखिए इसको हम बोलते हैं समय स्थिति संबंध, और इसको हम बोलते हैं गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। यह है मेरे प्यारे बच्चों गति का द्वितीय समीकरण, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आइए बच्चों, अब हम लोग याद करते हैं वेग स्थिति संबंध, यानी तीसरा
समीकरण। इसमें भी हम दूरी ज्ञात करते हैं, किंतु इसमें किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण t में चली गई दूरी। तो आइए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण t में चली गई दूरी s बराबर OACD का एरिया, समलंब चतुर्भुज। देखिए आप ये अगर इसको हम लोग इसको हम इरेज कर दें तो क्या बन जाएगा, OACD का एरिया। तो OACD क्या है, समलंब है। हर किसी क्षण t में चली गई दूरी s बराबर समलंब चतुर्भुज OACD का एरिया। देखिए समलंब चतुर्भुज OACD का एरिया। तो समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये हम सूत्र पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समझ में देखिए क्या है, इसमें समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो OA और क्या चीज CD या DC जो कहिए आप लोग। तो OA प्लस DC ये क्या हो गई, समांतर भुजाएं हो गई। और इंटू बीच की दूरी, देखिए तो बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे देखिए OD, इनके बीच की दूरी क्या है OD, ये हो गया आपका OD। अब इसके मान को रखा जाए 1/2 OA कितना है, देखिए U प्लस ये DC कितना है V हो गया, इंटू OD कितना आपका है T। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी हम थोड़ा सा हम लोग इसको U प्लस U कर सकते हैं, V प्लस U कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों T को हम लोग गति के प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT या V माइनस U बराबर AT, यहाँ से हम लोग T की वैल्यू निकालेंगे तो V माइनस U बटे A इज इक्वल टू T। देखिए यहाँ से ये देखिए, तो हम लोग T की वैल्यू क्या लिखेंगे, V माइनस U अपॉन A। इस T की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो V माइनस U अपॉन A। ये देखिए, तो इनको और इनको देखिए वर्गांतराल के फार्मूले से ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्गांतराल के फार्मूले से हो जाएंगे V² माइनस U² अपॉन A। देखिए हुआ कि नहीं होगा, और देख के बताइए V प्लस U V माइनस U। तो हम लोग पढ़े क्या फार्मूला, अब पढ़ेंगे A प्लस B और A माइनस B। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, A² माइनस B²। वैसे ही अगर V प्लस U है और V माइनस U तो हम लोग क्या लिखेंगे, V² माइनस U²। तो यहाँ पर हो गया V² माइनस U² अपॉन A, या इसको लिख सकते हैं V² माइनस U² अपॉन 2A। ये देखिए ये सब किसकी वैल्यू है, तो S की। किसे करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तीजे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा V² माइनस U², ये गुणा कर दीजिए 2AS या V² बराबर इसको इधर कर दीजिए तो U² प्लस 2AS। ये देखिए ये रहा आपका गति का तृतीय समीकरण, V² बराबर U² प्लस 2AS। ये रहा आपका गति का तृतीय समीकरण, V² बराबर U² प्लस 2AS। ये रहा आपका गति का तृतीय या तीसरा समीकरण, ये रहा गति का तृतीय समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ग्राफीय विधि से पढ़े गति के तीनों समीकरणों का निगमन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कलन विधि से यानी कैलकुलस से गति के तीनों समीकरणों का निगमन।